लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था मांग का नियम देखा था और अपन ने क्या देखे थे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें हमने क्या देखा था कि व्यक्तिगत मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और बाजार मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मांग का विस्तार एवं संकुचन और मांग में कमी एवं वृद्धि, मतलब कि मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, बहुत ध्यान से समझना। इसकी इंग्लिश मैंने यहां पर लिखी है ट्रांसलेशन, मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। बहुत ध्यान से समझना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब तो क्या हो गया, मांग की मात्रा में परिवर्तन, और चेंज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया, मांग में परिवर्तन। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आपके लाइफ में ये बात आए मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग मात्रा में परिवर्तन, तो इसको आप डायरेक्टली किससे लिंक करोगे, किससे जोड़ोगे, मूल्य के कारण। किसके कारण, जो वस्तु का मूल्य है उसके कारण किस में कमी आ रही है, मात्रा में कमी या वृद्धि आ रही है, तो वो क्या हो गया, मांग की मात्रा में परिवर्तन। किसके कारण ये होता है, मूल्य के कारण होता है। और जब भी लिखा हुआ है आपके सामने मांग में परिवर्तन और वहां पर क्लियरली लिखा हुआ नहीं है मांग की मात्रा में परिवर्तन, लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है, मांग में परिवर्तन, तो आप वहां पर क्या मानोगे कि ये किसके कारण है, मूल्य को छोड़कर बाकी जो घटक है, बाकी तत्व कौन कौन से, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की पसंद, जो दूसरे घटक और कौन कौन से ले सकते हो, संबंधित वस्तुओं की मूल्य, संबंधित वस्तुओं मतलब कौन कौन से, वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से अगर मांग में, अगर डिमांड में क्या आता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं, कमियां आती है, वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मांग में परिवर्तन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन। अब एक बात ध्यान रखना, एक ही मांग वक्र पर चलन क्यों कहते हैं, ये अपन को ये सीखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अपन पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं कि ये मांग का नियम जो है उसी का वही वाला सेम डायग्राम बन रहा है। जैसे ये क्या हो गया, ओरिजिन, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या हो गया, वाई एक्सिस। माना कि यहाँ पर ये प्राइस थी ये, और क्वांटिटी यहाँ पर प्राइस होती है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या होती है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर अपने क्या ले ली, मात्रा, और यहाँ पर क्या ले लिया, मूल्य। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जब प्राइस पर्टिकुलर ये प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी थी, ये वाली क्वांटिटी थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूँ प्राइस बढ़ गई, क्या हो गया, मार्केट में प्राइस बढ़ गई। अपन ने क्या सीखा था, मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन किस कारण से होगा, मूल्य के कारण हो रहा है। तो ध्यान देना है, जैसे ही प्राइस बढ़ के P1 हो गई, क्या हो गई, P1, तो मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें स्थिर रहने पर या फिर अन्य घटक स्थिर रहने पर। अन्य घटक कौन से, वस्तु के मूल्य को छोड़कर संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की पसंद, जनसंख्या का आकार, बाकी सारे तत्व, और आप क्या ले सकते हो, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना, ये सारे तत्व क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक है। उन सारे तत्वों को स्थिर रखना है तो क्या होता है, तो जो वस्तु का जो मूल्य होता है और वस्तु की जो मात्रा होती है उसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब कि मूल्य बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी और मूल्य कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अब यहां पर देखते हैं, जैसे P से P1 मतलब कि प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तो क्वांटिटी कितनी हो गई, Q1। जरा इसको समझिए, ये देखिए P से P1 हुई तो मतलब मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है पता है, ये मांग की मात्रा में परिवर्तन, क्योंकि मांग की मात्रा में परिवर्तन आ गया, Q से Q1 की ओर आ गया। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अब जरा सोचने की बात क्या है कि ये कैसा परिवर्तन है, ये कमी हुई है, वृद्धि हुई है, ये क्या हुआ है, मांग का संकुचन हुआ है। क्या हुआ है, संकुचन। सर कैसे, क्योंकि जब आप यहां पर देखोगे तो पहले क्वांटिटी कितनी थी, इतनी थी, देखो OQ कितनी थी, OQ। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, OQ1। क्या हो गई, OQ1, मतलब क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसको क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर मांग वक्र बनाएंगे अपन। तो अब जरा देखिए मांग वक्र कौन सी ओर जा रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देखो जा रहा है ऊपर की ओर। किसकी ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। मतलब क्या बोल सकते हो कि ये मांग वक्र ऊपर की ओर जा रहा है। ये कौन सा कर्व हो गया, डिमांड कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसको क्या बोलते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन। अब एक ही मांग वक्र पर चलन क्यों कहते हैं, उसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये तो क्या था, मांग का संकुचन। अब मैं कह रहा हूं जो वस्तु का मूल्य था ना वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, वस्तु की जो मूल्य था वो कम हो गया। कैसे,
ये देखिए जो प्राइस थी वो कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान से समझो, ये जो P था पहले P1 प्राइस बढ़ गई थी, अब प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, P2। ठीक है, तो अब बताओ रूल क्या कहता है या फिर नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर का, जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो जो क्वांटिटी की जो डिमांड करते हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, Q2 हो गई, कितनी हो गई, Q2। अब इसको जरा ध्यान से समझो, ये ने ये यहां पर आपने देखा, ठीक है। अब यहां पर आप जब यहां देखोगे तो क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब ये देखो मांग वक्र अब कौन सी ओर जा रहा है, अब नीचे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन। क्या बोलते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन। मतलब यहां पर दो मांग वक्र नहीं बने, कितने मांग वक्र बने, एक ही मांग वक्र। मतलब कि अगर विस्तार होता है तो किधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। और अगर मांग का संकुचन होता है, मतलब कि अगर मूल्य बढ़ता है तो मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो वो कौन सी ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसे डियर बोलते हैं मांग का विस्तार एवं संकुचन, या इसे क्या बोलते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन, या इसे बोलते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो जब भी आपके सामने मांग की मात्रा में परिवर्तन आए तो आप इसमें क्या मानेंगे कि यहां पर कमी या वृद्धि किसके कारण हो रही है, मूल्य के कारण हो रही है। अब हम समझेंगे कि मांग में परिवर्तन क्या होता है। देखो यहां पर थी मांग की मात्रा में परिवर्तन, यहां पर क्या है, मांग में परिवर्तन। तो अब एक बात ध्यान रखनी है, ये तीनों भले किसी भी वर्ड को आप दिमाग में रखो, ये किसके कारण हो रहा है, प्राइस के कारण। किसके कारण, प्राइस के कारण। प्राइस क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो अब यहां पर क्या होगा डियर, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, वो क्या रह रहा है, यहां पर वो स्थिर है। क्या है, वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जो दूसरे तत्व है मांग को प्रभावित करने वाले, कौन कौन से, उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना, जनसंख्या का आकार, अपने राष्ट्रीय आय, जितने भी जो मूल्य को छोड़कर बाकी जितने भी सारे घटक हैं उनमें क्या आ रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रहा है, उनमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसको क्या मानेंगे अपन कि ये क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। उसको क्या माना जाएगा, मांग में परिवर्तन। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसको भी आप मान सकते हो। तो अब चलिए हम समझते हैं मांग में परिवर्तन को। सबसे पहले हम देखेंगे मांग में वृद्धि। क्या देखेंगे, मांग में वृद्धि। यहां पर अपन ने ये वापस सेम डायग्राम, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक बार समझने के लिए, ये कोई प्राइस थी और इस पर क्या थी, ये क्वांटिटी। मतलब कि इस प्राइस पर कंज्यूमर इतनी डिमांड कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या हो गया, एक डिमांड कब हो गया डियर, ये क्या हो गया, एक डिमांड कब हो गया। अब मैं कह रहा हूँ जो उपभोक्ता की आय थी, क्या थी, उपभोक्ता की आय, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो बढ़ गई। क्या हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर बढ़ गई है तो सोचो। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो वो ज्यादा माल खरीदेगा या कम माल खरीदेगा, ज्यादा माल खरीदेगा, बट ऑब्वियस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर जो क्वांटिटी थी अब वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगा, यहां पर जो क्वांटिटी थी वो बढ़ जाएगी और वो क्या हो गई, Q1। क्या हो गई, Q1। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये कौन सी ओर गया, ये इधर जा रहा है। किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर वापस अब क्या बन रहा है, एक नया डायग्राम बन रहा है। कैसे, आपको चलना पड़ेगा यहां पर, ये देखो, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक नया डिमांड कर्व बन रहा है। क्या, एक नया डिमांड कर्व बन रहा है, जो कि कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। तो इसे डियर क्या नाम देंगे, D1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे बोलते हैं मांग में परिवर्तन। अब ये फिलहाल क्या है, ये है मांग में वृद्धि। क्या है, मांग में वृद्धि। अब और इसको ध्यान से समझोगे तो ये कौन सी ओर जा रहा है, पता है, ये दाई ओर जा रहा है। कौन सी जा रहा है, इसको बोलते हैं राइट वार्ड शिफ्ट। मतलब कि ये कौन सी ओर शिफ्ट हो रहा है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि। अब जरूरी नहीं है कि सर ने यहाँ पर इनकम का एग्जाम्पल लिया, उपभोक्ता की आय का, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर बोल सकते हो, मान लो मैं कह रहा हूं जो प्रोडक्ट था अब उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और वो प्रोडक्ट और भी अपडेटेड हो गया है, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए। उपभोक्ता को वो जो वस्तु थी उसमें और उन्होंने क्या कर लिया, नया ट्रेंडिंग वाला कोई प्रोडक्ट ला दिया है, या फिर उसकी क्वालिटीज में उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो उपभोक्ता को वो प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो उसकी और ज्यादा डिमांड करने लग गए। तो इस प्रकार से उपभोक्ता ने क्या किया, वस्तु का मूल्य तो वो का वही है, लेकिन दूसरे तत्वों के कारण उपभोक्ता उसे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि। कौन से कारण ये हो रही है, किसके कारण, मूल्य को छोड़कर बाकी तत्वों में परिवर्तन होने के कारण। तो ये तो है क्या डियर, ये है इंक्रीज इन डिमांड। क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, मांग में वृद्धि।
अब हम देखने वाले हैं मांग में कमी। ठीक है, मांग में कमी को समझते हैं। वापस वही हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपन ने लिया यहाँ पर यही वापस सेम उसी टाइप से, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, अपन ने पहले सीख चुके हैं, वाई एक्सिस पे होती है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई प्राइस, और यहाँ पर क्या होती है क्वांटिटी। फिलहाल अपन को एक हाइपोथेटिकल समझने के लिए काल्पनिक रूप से यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्राइस पर क्वांटिटी इतनी मांगी जा रही थी, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा इतनी डिमांड की जा रही थी। इसे क्या नाम दे देंगे, क्यू, और ये क्या हो गई प्राइस। ठीक है, अब यहां पर देखो वापस वही बात, यहां पर क्या बन रहा है, एक डिमांड कर्व बन रहा है, बना दो यहां पर, ये बन गया एक डिमांड कर्व। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, डी डी, इसको अपन ने डिक्टेट कर लिया भाई डी डी नाम से, ये हो गया डिमांड कर्व डी डी। अब जरा ध्यान से समझना, अब मैं कह रहा हूं जो वो प्रोडक्ट था ना उसकी प्राइस में कोई कमी नहीं आई है और ये ना ही कोई वृद्धि हुई है, मतलब प्राइस कैसा है, स्टैग्नेंट है, प्राइस स्थिर है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट था ना वो आउटडेटेड हो गया। क्या हो गया, अब उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रही। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए नोकिया का। ठीक है, नोकिया आप मार्केट में कौन खरीदता है, रेयर केस में लोग खरीदते हैं नोकिया को, तो वैसे का वैसे, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट से क्या हो गया, आउट हो गया। या फिर अब आप ऐसा मान सकते हो कि वो फैशन से आउट हो गया, मतलब कि अब लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि लोगों को लग रहा है कि भविष्य में उसके मूल्य क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, कम होने वाले, तो लोग उसे अभी क्यों खरीदेंगे, महंगी वाली वैल्यू पे, तो लोगों ने उसको खरीदना क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि उपभोक्ता की आय में कमी आ गई है। क्या आ गई है, और अगर उपभोक्ता की आय में कमी आ गई है तो बट ऑब्वियस है कि वो जो क्वांटिटी की डिमांड कर रहा था वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, Q से Q1 पे आ गए, किस पे आ गए, Q से Q1 पे आ गए। तो यहां पर एक नया डायग्राम बनेगा, ये देखिए यहां पर। मगर अब यहां ध्यान से देखना है, ये पहले डिमांड कर्व यहां पर था, अब नया डिमांड कर्व कहां बना, यहां बना। ठीक है, ये कौन सा हो गया, D1। अब जो मेन यहां पर सीखने की चीज है वो क्या है, यहां पर डियर सबसे मेन सीखने की जो चीज है वो क्या है कि यहां पर जो डिमांड कर्व था वो कौन सी ओर शिफ्ट हुआ है, वो लेफ्टवर्ड हुआ है। कौन सी, बाई तरफ शिफ्ट हुआ है। कौन सी तरफ शिफ्ट हुआ है, बाई तरफ। तो आपको एक दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है, जब भी डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो तो मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड। और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, या फिर क्या बोलेंगे, मांग में कमी। अब आप यहां पर ध्यान से अगर समझेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं, मांग वक्र में विवर्तन, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब यहां पर सीधे मांग वक्र ही नए बनते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन में क्या होता है, जो मांग वक्र होता है उसी के ऊपर, अगर मान लो मांग में कमी आती है तो ऊपर जाता है, और अगर मांग में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा में वृद्धि होती है तो मांग वक्र कौन सी हो जाता है, नीचे। और मतलब कि ये क्या है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व वही रहता है, या तो फिर अगर मांग में कमी आएगी तो ऊपर जाएगा, और अगर मांग में वृद्धि आएगी तो वो नीचे की ओर जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन, और इसे क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर है। शॉर्ट में अगर समझा जाए तो मांग की मात्रा में परिवर्तन कौन से कारण से होता है, मूल्य के कारण से होता है। बाकी सारे तत्व कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और मांग में परिवर्तन मतलब कि चेंज इन डिमांड, ये क्या है, तो मूल्य को छोड़कर बाकी सारे तत्व कैसे रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर देखा था उसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो मैं आपको दो सवाल देता हूं कि मांग में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, आपको ये बताना है। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक दूसरा सवाल आपके लिए है कि बाजार मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इन वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।